सभी का स्वागत है आज की क्लास में। तो ये क्लास फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है। मैं फर्स्ट पार्ट में ख़त्म करना चाहता था, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो पाया, तो हम दूसरा पार्ट बनाएंगे और इसमें होप करते हैं कि पूरी की पूरी जो क्लास है वो इसी में हो जाए। तो ये नंबर सिस्टम की पहली क्लास है। हम लगभग 10 क्लास बनाएंगे, तो 10 की 10 क्लासेस में हम पूरे जो नंबर सिस्टम के 10 चैप्टर हैं पूरे के पूरे करवाएंगे, चाहे उसमें उस क्लास में को 2 घंटे लगो या 3 घंटे लगो या 1 घंटा लगो। सभी को समझ में आ रहा? तो ये मैंने करवा दिया था आपका, यहाँ तक करवा दिया था मैंने। पहले पार्ट में आधे घंटे की क्लास ली थी, तो उसमें सारा बेसिक करवा दिया था। अगर आप को ना समझ में आए तो आप पहली क्लास लेना, और वैसे भी पहली क्लास लेनी ज़रूरी होती है। एक सीरीज़ में पढ़ना होता है, ये नहीं छोड़ छोड़ के नहीं पढ़ना होता। एक सीरीज़ में पढ़ो ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो हम शुरू करते हैं अपना सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है, इसमें आप देख रहे हो कि 173 आपने 173 कहीं किसी की भी टेबल में नहीं देखा हुआ आता हुआ। तो 173 आपको जो भी चीज़ है ऐसी लगे जो नहीं आती, वो लगभग प्राइम नंबर होते हैं। और पहले जैसे 2-3 साल पहले तो ऐसा था कि जो पूछते थे ना कि ये प्राइम है या कंपोजिट है, तो पेपर का इतना नीचे लेवल था कि है ना, वे देते ही वो संख्या थे जो प्राइम थी। समझ में आ रहा है? तो जो हमें प्राइम नंबर हैं वे 100 तक को तो हमें याद करेंगे, मतलब 100 तक कौन कौन से प्राइम नंबर हैं, और 100 से आगे हैं वो हम काट काट के देखेंगे। अगर वो कट जाता है तो वो प्राइम नंबर है, मतलब जो कट जाता वो तो है वो कंपोजिट, और जो नहीं कटता वो क्या है, प्राइम नंबर। सभी को समझ में आ रहा है? तो हमें अब शुरू करते हैं। तो प्राइम नंबर, तो 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर होते हैं, और 50 से 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर होते हैं, और 1 से 100 के बीच में 25। तो पहले हम 100 तक का देखें कैसे होते हैं। तो चलो, तो एक बार ये भी बता दो, ये CHSL में आया था कि 1 से 200 के बीच में कितने होते हैं। तो 1 से 200 के बीच में होते हैं 46, मतलब 101 से और 200 तक 21 और जुड़ जाते हैं। सभी को समझ में आ रहा है? और आगे भी ये आ सकता है पेपर में कि 1 से और 1000 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो 168 होते हैं। कितने होते हैं? 100। तो अब देखो, जो प्राइम नंबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो ये मैंने शॉर्टकट लिख रखा है यहाँ पे। सभी को समझ में आ रहा है? तो ये शॉर्टकट भी मैं बताता हूँ कैसे बनता है ये। उससे पहले देखो, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, जो इवन भी है। तो देखो, प्राइम नंबर में केवल एक ही ऐसी संख्या जो इवन भी है और प्राइम भी है, वो है केवल 2। सभी को समझ में आ रहा है? इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। और सबसे छोटी ओड प्राइम नंबर कौन सा है? 3। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। समझ में आ रहा है? 31, 33 नहीं होता, 35 नहीं होता। देखो, 5 के अलावा 5 जो आखिर में आएगा, ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी आगे प्राइम हो। फिर है 37, फिर है 41, 43, 47। अब है ना, एक चीज़ हो रहा है इसमें ना, और जो आएंगे वो ओड नंबर होंगे यार। जो 5 है आखिरी अंक, वो वाला प्राइम नंबर नहीं होगा। तो 51, 17, 51 होता है तो वो नहीं होगा। 53 और 57 नहीं होता, क्योंकि 19 या 57 होता है। फिर आता है 59, फिर आता है 61, फिर आता है 67, फिर आता है 71, फिर आता है 73, फिर आता है 79, फिर 83, 89, 97। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल कितने हो गए? 100 तक टोटल हो गए 25। समझ में आ रहा है? 1 से जो 50 तक है वे होते हैं 15, और 50 से 100 तक होते हैं 10। ये पुलिस के एग्ज़ाम में आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, या स्टेट जो गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें आते हैं। सभी को समझ में आ रहा है? एक तो क्वेश्चन ये इस तरह आ रहा है कि 1 से 50 तक के जो प्राइम नंबरों को अगर जो संख्या है मतलब वे कितने हैं, अगर उसको 50 से 100 तक की जितने प्राइम नंबर होते हैं उसमें से घटा दें तो कितना आंसर आएगा। अभी मैं आगे दिखाऊंगा। अब ये शॉर्टकट देखो क्या था। ये शॉर्टकट देखो, ये शॉर्टकट देख रहे होगे। एक एक संख्या है ना, दो संख्या है, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 4, 4।
हमने जब याद करा था वो ये इस तरह याद करा था, 1 2 3 2 2 3 2 2 4 4, समझ में आ रहा है। ये शॉर्टकट है। कैसे, जैसे कि 90 से 100 के बीच में 1 होंगे, 80 से 90 के बीच में 2 होंगे, 70 से 80 के बीच में 3 होंगे, समझ में आ रहा है। क्योंकि है ना ये अब पेपर में आया था एक इस तरह का कि किस में कम होती है संख्याएं, तो अगर आपने ये शॉर्टकट पता पता होता तो आप लगा देते, अगर नहीं है तो आपने पूरे लिखने पड़ेंगे। सभी को समझ में आ रहा है। तो एक इस तरह का आया हुआ था, और ये है ना शॉर्टकट है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। और आपको पता लग गया 1 से 50 तक 15, 50 से 100 तक 10, और 1 से 100 तक 25, और 1 से 200 तक ये इंपॉर्टेंट है। कितने हैं? 46। और आगे भी आ सकता है पेपर में 168। तो हमारा काम ये नहीं है बस जो आया है वो पढ़ाना, जो आगे आ सकता है वो भी पढ़ाना हमारा काम है। अब एक है, एक ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, लेकिन ये क्या है, एक यूनिवर्सल फैक्टर है। सभी को समझ में आ रहा है। पता नहीं क्या नींद आने लग जाती है, किस कारण आ रही है। और वैसे फ़ोन देखते रहे नहीं आएगी, और क्लास बनाते टाइम पता नहीं क्यों जमा ही आती रहती है, शायद इसकी रेडिएशन के कारण होता है इस तरह का। अब देखो, एक है वो यूनिवर्सल फैक्टर है, लेकिन एक ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट है। सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे देखो, अब आगे आ गया बहुत इंपॉर्टेंट, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स और को प्राइम नंबर्स। रिलेटिवली प्राइम नंबर्स और को प्राइम नंबर्स, सभी को समझ में आ रहा है। तो रिलेटिवली प्राइम नंबर्स और को प्राइम नंबर्स, सहभाज्य संख्याएं, HCF जिसका क्या हो, एक हो। को प्राइम नंबर वो होती है, देखो को प्राइम पर इसमें प्राइम आ जाता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों ये प्राइम होने चाहिए या एक प्राइम होना चाहिए, बस एक कंडीशन होनी चाहिए, क्या, उनका HCF एक हो, उनका HCF एक हो, चाहे फिर वे कुछ भी हो, चाहे वे एक प्राइम हो दूसरा कंपोजिट हो, कुछ भी हो। सभी को समझ में आ रहा है। इवन हो, ओड हो, कुछ भी हो, लेकिन HCF क्या आना चाहिए, एक, बस ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए उनकी। अब ये दिल्ली पुलिस में आया था, ये क्वेश्चन में डाल रखा था कि 2 कंपोजिट नंबर्स हमेशा क्या होते हैं, नीचे ऑप्शन में दे रखा क्या क्या होते हैं। तो दो जो कंपोजिट कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, जैसे 5 6, 2 3, 4 5, या कुछ भी लिख लो आप, तो वे हमेशा क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। उनमें HCF क्या होता है, एक। जितने भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं उनका वे क्या होते हैं, को प्राइम, क्या होते हैं, को प्राइम, क्योंकि उनमें उनमें कॉमन एक ही चीज़ होती है। क्या होती है वो, बस उनका HCF एक होता है। सभी को समझ में आ रहा है। अब देखो 11 17, 11 क्या है, प्राइम है, और 17 भी प्राइम है, तो जरूरी नहीं है। अब 15 31, 15 31, 40 27, देखो ना 27 को प्राइम होता ना 40 होता, लेकिन इनका HCF एक होता है, तो ये दोनों भी क्या है, को प्राइम है। 26 21, 72 19, इसमें 72 और 19 में आप फाइंड ही नहीं कर सकते कि इनका HCF मतलब ये दोनों किससे कटती हैं, तो इनका HCF क्या आएगा, एक। जो दोनों संख्याओं को काटे ना तो वो को प्राइम नहीं होती है। तो अब 1 12, 1 और 12, 45 46। अब देखो ये सभी को आ गया समझ, को प्राइम का पता लग गया जिसका HCF एक हो, और जो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हुए हमेशा क्या होते हैं, को प्राइम। ये पेपर में आया था, अब यूपी पुलिस में भी आ सकता है। अब देखो 35 और 56, 35 और 56। अब 35 और 56 किससे कटता है, ये 7 से भी कटता है और ये भी 7 से कटता है, तो इनका HCF क्या आ गया, 7, तो ये तो नहीं होगी। अब आगे देखो 64 और 112, तो किससे कटते हैं, ये 16 से कटते हैं, इनका HCF क्या हो गया, 16, तो ये भी क्या हो गया, तो ये भी को प्राइम संख्याएं नहीं होंगी। सभी को समझ में आ रहा है। HCF जिसका एक हो तो वे सभी क्या है, को प्राइम संख्याएं। तो अब देखो ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका जोड़ा ऐसे प्राइम नंबरों का जोड़ा, इसमें प्राइम नंबरों का जोड़ा होना चाहिए जिनका डिफरेंस क्या हो, 2, जिनका डिफरेंस 2, ऐसे प्राइम नंबर का जोड़ा जिनका डिफरेंस कितना हो, 2, तो उनको क्या कहते हैं, ट्विन। ट्विन का मतलब क्या होता है, 2, तो वे प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2, तो 3 5, 17 19,
41 43 11 13, समझ में आ गया। 11 और 13 का भी डिफरेंस कितना होता है, 2। तो ये सारे क्या है, ट्विन प्राइम नंबर्स। क्या है ये, ट्विन प्राइम नंबर्स। सभी को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट कर देना। जब भी मुझे टाइम, वैसे टाइम लगता ही रहता है, तो मतलब जब भी मैं को बता दूंगा क्या डाउट, मतलब क्या चीज़ है आपको जो समझ में नहीं आई, क्या होना था। अब देखो नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो एक से शुरू, 1 2 3 4 और कहाँ तक जाए, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का पता नहीं होता कहाँ तक, मतलब समझ में। इन्फिनिटी वो चीज़ होती है जो हम ज्ञात नहीं कर सकते। अब अब अगर इसमें मैं जीरो जोड़ दूं तो ये हो जाएगा होल नंबर। क्या हो जाएगा, होल नंबर। तो जो अगर नेचुरल नंबर को हमें होल नंबर बनाना हो तो हमें क्या उसमें जोड़ना पड़ेगा, जीरो। अगर होल नंबर को हमें नेचुरल नंबर में अगर होल नंबर को हमें नेचुरल नंबर बनाना हो तो जीरो को हटा दो। सभी को समझ आ रहा है। अब नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्याओं को भी दो पार्टों में तोड़ सकते हैं। कौन कौन सा, एक तो इवन नंबर और एक ओड नंबर। एक इवन नंबर और एक ओड नंबर। इवन क्या कौन सी होती है, सम संख्याएं, और ओड क्या होती है, विषम संख्याएं। सभी को समझ में आ रहा है। वे नंबर जो दो से कंप्लीटली डिवाइड हो उनको कहते हैं इवन नंबर, और जो दो से भागना हो उनको कहते हैं क्या कहते हैं, उनको उनको कहते हैं ओड। अब इसकी जो फॉर्म होती है बहुत इंपॉर्टेंट, 2n फॉर्म, और इसकी होती है 2n प्लस माइनस 1 फॉर्म। सभी को समझ में आ रहा है। जैसे अब n है, ये 3 है, अगर 3 का हमें पद निकालना हो, एक को, या मतलब उसका जो टर्म निकालनी हो, एक कौन से टर्म पे आती है, तो 3 क्या है, दूसरे पे आती है, तो कैसे निकालेंगे, तो 2n प्लस 1। अब इसमें एक जोड़ो, 4, 4 को किसका भाग दो, 2 से, तो कितना आ गया, 2 आ गया ना n। तो ये दूसरे पद पे आती है ना, तो इसी तरह हम 5 7 का निकालते हैं, तो इसका फार्मूला है 2n-1 या 2n+-1। सभी को समझ में आ रहा है। तो अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई कि जब इवन को इवन में जोड़ते तो क्या आता है, इवन। समझ में आ गया। जैसे आप क्या है, जब भी इवन क्या है, 2 ले लो, या जो भी 2 से भाग होने वाले वे ले लो। समझ में आ गया। जब जोड़ कर रखा, जोड़ करके देख लो, गुणा कर रखा, गुणा करके देख लो, भाग करना है तो भाग करके। ये सब है इसका मतलब आसान तरीका होता है। अब देखो इवन में अगर ओड जोड़ देंगे तो हमेशा ओड आएगा। जैसे 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आता है ना। अब ओड में ओड जोड़ेंगे तो हमेशा इवन आएगा। जैसे 1 में 3 जोड़ा है या 3 में 5 जोड़ा है तो क्या आता है, हमेशा इवन आता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो आगे, इवन में जब इवन की गुणा करते हैं तो इवन आता है। समझ में आएगा। इवन की जब ओड में करते हैं तो इवन आता है। जैसे 2 की 3 के कर देंगे तो ये 2 8 थोड़ी 10 का है, इसमें गुणा ही हो जाएगा। समझ में आ गया। 2 गुणा में 5 है तो 10 हो गया, तो ये क्या है, इवन। ओड की जब ओड में गुणा करा है तो क्या आता है, हमारा ओड ही आता है। जैसे 13 की और 7 की गुणा कर दे 91, तो ये क्या होगा, ओड संख्या होगी। क्या होगी, ओड संख्या। सभी को समझ में आ गया। अब पता है क्या, जैसे जब स्कूलों में पढ़ाते थे पहले, तो जीरो को ना इवन मानते थे ना ओड मानते थे, जीवन को कुछ नहीं मानते थे। अब जीरो को है ना इवन संख्या मानते हैं। जो मॉडर्न मैथ्स है उसमें जीरो को हम क्या मानते हैं, इवन। कैसे, जिसे हम जब भी इसमें रखते हैं ना, तो जो इवन संख्या जो प्रॉपर्टी दिखाती है वही जीरो दिखाती है। इस कारण हम क्या है, जीरो को क्या मानते हैं, इवन नंबर। जैसे जब जीरो को 2 से भाग दिया जाता है, जीरो आता है। 14 में जब जीरो को जोड़ा जाता है 14 आता है। जीरो में जब 9 को जोड़ा जाता है तो 9 आता है। तो इवन को जब ओड में जोड़ेंगे तो क्या आता है, तो आप यही ध्यान रखो, इवन इवन संख्या है जीरो। ये शायद और कुछ तरीके तो थी, मेरा भी ध्यान नहीं। उसमें यही था कि मतलब ये क्या है संख्या, हाँ देखो,
इवन को जब ओड में जोड़ेंगे तो ओड आता है ना, तो इसमें भी तो ओड ही आया। तो अगर ओड में ओड जोड़ते तो क्या आता, इवन आता। तो इस कारण इसको क्या माना गया है, इवन माना गया। ये चीज़ थी मेरे दिमाग में तो निकल गई थी। चलो कुछ नहीं है। अब देखो परफेक्ट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें 4 चीज़ आपने याद रखनी है बस, उस पे ही होगा। अब परफेक्ट नंबर होते क्या, संपूर्ण संख्याएं। संपूर्ण संख्याएं वे संख्या होती है जिस, इफ देखो एक बार पढ़ लेते हैं। इफ द सम ऑफ आल द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर एक्सक्लूडिंग द नंबर इज इक्वल टू द नंबर टू डेट नंबर, इट इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। इसमें क्या क्या रखी है, यदि उन इस संख्या के सभी फैक्टरों का जोड़ कर दिया जाए उसको छोड़कर, तो उस संख्या के बराबर आता है। जैसे इसका फैक्टर क्या होगा, 1 2 और 3, समझ में आ गया। या 6 खुद होगा, 6 छोड़ना हमने। हम जब जोड़ करेंगे तो ये कितना आ गया, 6। सभी को समझ में आ रहा है, वही तो थी 28 है। 1 2 4 7 14 इसके फैक्टर्स हैं। अब इनका जोड़ कर दिया तो कितना आ गया, 28। वही संख्या आएगी ना। तो जिसके भी फैक्टर्स का जोड़ उस संख्या के बराबर आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, तो उस संख्या को हम कहते हैं परफेक्ट नंबर या संपूर्ण संख्या है। सभी को समझ में आ रही है चीज। अब एनसीईआरटी में क्या दे रखा था, ये दोनों डेफिनेशन हो सकती है, दोनों का मतलब यही है। यदि उस संख्या के सभी फैक्टरों का जोड़ संख्या दुगुना आए तो उसको क्या कहते हैं, संपूर्ण संख्या। जैसे 6 है तो 1 2 3 6, इन सब का जोड़ कितना आ गया, 12। तो दुगुना इतना आ गया, हम बस 6 छोड़ देते। इसमें क्या जोड़ करेंगे, जब इसका 28 करोगे, यहाँ पे 28 भी आता, तो इनका जोड़ करोगे तो 56। तो 28 का दुगुना तो आ गया। तो वो ये दोनों चीज़ है। तो इसमें परफेक्ट नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टरों का जोड़ किया जाए, सभी फैक्टरों का, तो उस संख्या का दुगुना आए। अगर उस संख्या को छोड़कर किया जाए उन सभी फैक्टरों का जोड़, तो उस संख्या के बराबर आए। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं उनको क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर्स। पेपर में अब ये तीसरे वाला पूछ रहा था कि 3 अंकों का परफेक्ट नंबर बताए, तो बच्चों के हाथ पैर फूल गए कि वो कैसे होगा। अब आपको तो ये पूरा करके नहीं देखना, आपको बस ये याद रखना है कि 496 है वो 3 अंकों का परफेक्ट नंबर है। एक अंकीय कितना है, 6। 2 अंकीय कौन सा है, 28। 3 अंकीय कौन सा है, 496। 4 अंकीय कौन सा है, 81 28। सभी को समझ में आ रहा है। अभी तक बस यही याद करने हैं, जब आगे कंपटीशन बढ़ेगा तो और आगे लिखवा दूंगा। सभी को समझ में आ रहा है। अभी तो आपको इतना याद करना है, और इतने में आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है इससे बढ़िया बात क्या है। सभी को समझ में आ रहा है। तो अब देखो अब आगे क्वेश्चन, अब आएगा मज़ा। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये KVS CDS जो UPSC सी सेट है, या ना अब दिल्ली पुलिस में था कि इसी तरह के क्वेश्चन बनाकर डाल रखे थे। तो अब क्या है, जैसे जितना भी कंपटीशन बढ़ता जाएगा तो कंपटीशन में जो समझ को परखने के लिए इस तरह के जो स्टेटमेंट वाले सवाल आने शुरू हो जाएंगे। सभी को समझ में आ रहा है। तो अब देखो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, कि एक है वो तो ना प्राइम ना कंपोजिट है, ये तो ठीक है, मतलब समझ में आया। तो हमने बताना कौन सा सही नहीं है, ये तो ठीक है। 0 है ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, बिल्कुल सही कहा, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव। अब √2 क्या है, कि इरेशनल संख्या है, तो तीनों ठीक है ना, तो यही बच गया बस। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी, मतलब सी गलत मिलेगा। अब देखो P&Q इज इवन, देन P&Q आर ऑलवेज इवन। तो इसमें क्या क्या रखा है कि यदि P और Q सम है तो P और Q हमेशा सम होंगे। ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी ना। मान लिया 2 और 3 की गुणा करे हैं तो भी तो 6 आवा है, हमारा इवन ताव है। लेकिन 3 थोड़ी ना प्राइम वो मतलब इवन हुआ है। 3 क्या है, ओड है ना। सभी को समझ में आ रहा है। तो हमारा सी क्या है, गलत हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो भी यूपी पुलिस की तैयारी करने लग रहा है या और भी जो और एग्जामों की तैयारी करने लग रहा है, एसएससी को अपना ड्रीम मान के रखे हुए हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये। अब देखो क्या है ये है प्राइम नंबर्स। ये सारे क्या है, प्राइम नंबर्स। अब कैसे आएंगे पेपर में, वो देखो। पेपर में आएगा सबसे छोटा प्राइम इवन नंबर बताओ।
प्राइम सम संख्या बताओ। तो आपका पेपर में पूछ लेगा सबसे छोटी सम भी हो है और अभाज्य संख्या भी हो है, तो वो कौन सी है? दो। समझ पाए? एक अकेला ऐसा प्राइम नंबर जो इवन भी है और प्राइम भी है। अब पूछ रहे हुए पेपर में आपसे है कि सबसे छोटा प्राइम और ओड नंबर बताओ। तो तीन। ओड का पता लग गया होगा ना, ओड का मतलब विषम होता है, इवन का मतलब क्या होता है? सम। सभी को समझ में आ गया होगा ये तो। अब आप तो कह दे दो अंक की है सबसे छोटी प्राइम नंबर बताओ, तो 11। दो अंकीय सबसे बड़ी प्राइम नंबर बताओ, 97। तीन अंकीय सबसे छोटी संख्या जो प्राइम है, 101। तीन अंकीय सबसे बड़ी प्राइम नंबर, 997। चार अंकीय सबसे छोटी प्राइम नंबर, 1009। अब ये नहीं, ये तीनों पेपर में आए थे। अब तीन अंक चार अंक हाँ, चार अंकीय सबसे बड़ी संख्या जो प्राइम है, तो 99973। तो ये है ना, यूपी पुलिस में आई थी 2019 में। सभी को समझ में आ रहा है? पांच अंकीय सबसे छोटी संख्या, तो 1000, 1000 थोड़ी ना, 10,007। और पांच अंकीय सबसे बड़ी संख्या जो प्राइम है, तो वो कौन सी है? 999 और 91। समझ में आ गया? 99991। सभी को समझ में आ गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो जो ये सारी हैं आप नोट कर लो एक जगह, क्योंकि ये पेपर में आती हैं। और पता है पेपर में यही डिफिकल्टी होती है कि इनमें लगेगा ये भी संख्या हो सकती है, ये भी संख्या हो सकती है। सभी को समझवा ना? ये जो 99973 थी, इसके पीछे अगर 8 और 3 लिख दिया तो आपका वही कन्फ्यूज़न। और उसमें इस तरह का दे रखा था 85 तो नहीं था, 83 था। सभी को समझवा रहा है? तब देखो सेकंड क्वेश्चन। इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन रूट n। यदि n एक प्राकृत संख्या है तो रूट n क्या है? तो अब जो ये पढ़ाया था ना मैंने, उसी में से क्वेश्चन बना रखा है। तो कैसी है? तो अब देखो, अब बताता हूँ मैं कैसे है। तो अब देखो ये कैसे है। अरे क्या हो गया? तो एक मिनट रुकना बस, ये बैक मार के का, एक मिनट रुकना। तो देखो भाई, अब थोड़ा वो शायद बैक बुक हो गया था कुछ इसमें, इस तरह की एरर आती रहती हैं जब ज़्यादा लोड हो जाता है फ़ोन के ऊपर। तो अब देखो, फर्स्ट दे रखा है कि जो रूट n है वो हमेशा एक प्राकृत संख्या होगी। वो हमेशा क्या होगी? एक प्राकृत संख्या। वो हमेशा एक परिमेय संख्या होगी। दूसरा या तीसरा है ऑप्शन कि वो एक हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगी। या चौथा दे रखा है या तो वो एक प्राकृत संख्या होगी या वो एक अपरिमेय संख्या होगी। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है जिनका रूट नहीं निकाल सकते। अब नेचुरल नंबर तो कुछ भी हो सकता है। मान लिया हमने रूट 2 है या रूट 5 है या रूट 4 है या रूट 9 है। तो अब देखो, रूट 2 तो क्या है? इरेशनल है। रूट 5 भी इरेशनल है। लेकिन रूट 4 है वो तो 2 है ना। और रूट 9 है, ये भी क्या है? 3। तो ये तो क्या है? नेचुरल नंबर। अरे ये क्या है? इरेशनल नंबर। तो दोनों कंडीशन जहाँ पर फुलफिल होगी वो हमारा आंसर ठीक होगा। सभी को समझ में आ रहा है? तो वो कौन सा है? तो वो है हमारा आंसर नंबर डी। सभी को समझ में आ गई ये चीज़? तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान दो इन चीज़ों पे। अब आगे देखो क्वेश्चन है क्या दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो कौन सा करेक्ट है? तो अब ये CDS में आया था। अब देखो इसमें कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है एक रैशनल नंबर का, वो टर्मिनेटिंग होगा। ये डेसिमल एक्सपेंशन है एक रैशनल नंबर का, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। या डेसिमल एक्सपेंशन एक इरेशनल नंबर का, वो टर्मिनेटिंग होगा। या डेसिमल एक्सपेंशन एक इरेशनल नंबर का, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। तो आंसर तो इसका डी बनेगा। कैसे? मैंने बताया था कि जो इरेशनल नंबर होता है उसका जो हमेशा डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब वो टर्मिनेट नहीं होता और नॉन रिपीटिंग होता है। जैसे पाई की वैल्यू है
तो पाई क्या है, एक इरेशनल है, क्योंकि उसके जो 3.14 वो 5 लाख तक जो निकाल रखी है उसमें ना तो वो रिपीट होती है, सभी को समझ आ रहा है, ना वो टर्मिनेट होती है। तो या आप कई आपने देखे जैसे 9, 8, 7, 6, 5 कुछ इस तरह का, मतलब फिर 9, 7, 3, 4 कुछ इस तरह बन जा है और आगे चलता है जावा है, तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। तो ऑप्शन तो हो गया डी। लेकिन अब इसमें औरों में क्या कमी रहेगी वो देखो, रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, सभी को समझ में आ रहा है। सी तो वैसे ही कटेगा क्योंकि रैशनल तो टर्मिनेटिंग होते ही नहीं। अब ये है रैशनल, अगर ये दोनों एक मान जाते कि वो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, तो उतना ठीक, सभी को समझ में आ रहा है। तो इसमें अधूरा अधूरा दे दिया, तो इस कारण ये तीनों ऑप्शन कट गया, हमारा क्या आ गया आंसर डी। सभी को समझ आ रहा है, ये CDS में आया था। अब देखो अगला, इसमें क्या दे रखा है कि देखो यहाँ से ही उठा लिया कि जैसे अगला पेपर आए कि यहाँ से ही उठा लिया कि दो लगातार पूर्णांकों में से एक सम होगी, मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव जो इंटीजर्स हैं तो एक इवन होगा। हाँ बिल्कुल होगा भाई, जैसे 6 और 7 है तो 6 आ गया, या हम ले आए कि 15 और 16, 15 और 16 समझ में आ गया, ये क्या है कॉन्जिक्यूटिव है, और 16 क्या है एक इवन नंबर है। तो हमेशा ये होगा कि जो भी कॉन्जिक्यूटिव है या तो एक क्या आएगा इवन आएगा या एक ओड आएगा, सभी को समझ में आ रहा है, दोनों ना इवन आ सकते ना ओड आ सकते। अब देखो अगला कि विषम पूर्णांकों का वर्ग 8n+1 के रूप का है। अब इसमें क्या है, आप अगर ट्राई करना चाहो तो आप है ना वो क्या कहते हैं ऑप्शन रख के देख लो कैसे। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 को कैसे लिख सकते हैं, 8 × 1 = 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 25 5 का होता है, तो 5 क्या है ओड है, तो 25 को कैसे लिख सकते हैं, 8×3 = 24 × 1, तो 8n+1, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। आप किसी को भी देखो जैसे 49 है तो 6×8 = 1 समझ में आया, 8×6 = 1, 8×6 = 1, तो हो सकता है ना, तो हमारा दोनों क्या हो गए ट्रू, सभी को समझ में आ रही है। अब जैसे ये पहले वाला तो इस तरह ही होगा कि जैसे 12 और 13 है तो एक इवन होगा एक ओड होगा, ये तो आपको पता लग गया होगा। अब देखो जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला कैसे होगा देखो, ओड संख्या किसकी फॉर्म में होती है 2k+1 की, 2k+-1 की, तो 2k+1 का स्क्वायर, 2k+1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 4k का स्क्वायर जमा में 4k जमा में 1, इतना सभी को समझ में आ गया। अब देखो 4k कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा k जमा में 1 जमा में 1। अब k इंटू में k जमा में 1 ये होता है इवन, कैसे दो जो नेचुरल नंबरों का जोड़ निकालते जब तो फार्मूला होता है जो लास्ट वाली संख्या है, जैसे हमने मानी a तो a इंटू में a+1 ये होता है इवन नंबर में, समझ में आएगा। तो k इंटू में k+1 इवन में आता है तो 2n के बराबर होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम रख देंगे 2, तो 4 के गुणा होगा 8n जमा में 1, सभी को समझ में आ रही है ये चीज़। तो ये फार्मूला होता है जब हमें इवन संख्या होगा जब जोड़ निकालना होता है तो हमें n इंटू में n+1 जैसे 2 4 6 8 आगे भी इसी तरह चलता जाए, हमें बस इसका निकालना है। तो 8 में जो आई है वो कौन सा पद है, तो 4वां पद है, तो 4 × 5 20 आ गया। तो अब आप जोड़ करोगे 4 8 14, 14 और 4 18, 18 2 20, समझ में आ गया। तो वो ये चीज़ है, वो ये फार्मूला है। तो अब देखो छठा क्वेश्चन तो नहीं है भैया, ये है चौथा, ये कौन सा था, ये चौथा था, चौथा, ये तो छठा नहीं होना चाहिए, चौथा ही है, मैं ये शायद हाँ ये पांचवा है, पांचवा है, पांचवा है भैया। अब देखो ये शायद कम दिखाई दे रहा है थोड़ा, चलो थोड़ा एडजस्ट कर लो, कुछ नहीं है। क्वेश्चन में बोलने लग रहा हूँ, समझना सही तरह। यदि n का स्क्वायर एक पूर्ण घन है, n का स्क्वायर क्या है एक पूर्ण घन है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमेशा सत्य होगा।
तो n हमेशा एक परफेक्ट क्यूब होगा। कैसे बताता हूँ। अब देखो, परफेक्ट स्केयर पूर्ण गण संख्या कौन सी होती है जिसके ऊपर स्केयर हो, मतलब n का स्केयर। पूर्ण गण संख्या कौन सी होती है, n का क्यूब। तो जो परफेक्ट स्केयर भी हो और परफेक्ट क्यूब भी हो तो वो हमेशा क्या होगी, n6 की फॉर्म में होगी। किसकी फॉर्म में होगी, n6। तो अब जैसे एक है तो एक की हम कितनी भी पावर कर रहे हैं वो हमेशा क्या रहती है, एक ही रहता है। जैसे एक का स्केयर, एक का पावर 3, एक की पावर 5, एक की पावर 7, एक की पावर आप 10 लाख करोड़ कितने कर दो, सभी को समझ में आ रहा है। अब देखो, अब दूसरी ऐसी संख्या है 8। 8 8 क्यूब भी है, हाँ क्यूब है 8, तो स्केयर थोड़ी ना होती है 8 किसी का। तो 8 नहीं है इसमें, 64 आना था, 64 आना था। अब 64 क्या है, 64 8 का स्केयर भी है, 4 का क्यूब भी है और 2 की पावर 6 भी है। तो 6 पावर जब है तो होती है जब वो दोनों या तो स्केयर भी हो या क्यूब भी हुआ है। सभी को समझ में आ रहा है। तो हम जैसे 2 की पावर 3 की पावर 2 भी लिख सके हैं, 2 की पावर 2 की पावर और पावर 3 भी लिख सके हैं। तो 8 का स्केयर या 4 का क्यूब। तो अब एक चीज देखो, इसमें क्या कह रखा है, n का स्केयर। तो ये स्केयर है, जैसे मान लिया हमने इसमें n का स्केयर दे रखा था, हमने n बताना था तो हम यही ऑप्शन लिख लेते हैं कि 64। तो 8 का स्केयर होता है। अब 8 क्या है, 8 क्या है, 8 है क्यूब। क्या है, क्यूब। मतलब जब भी इस तरह का क्या है कि वो एक परफेक्ट स्केयर भी होगा और परफेक्ट क्यूब भी होगा, तो इसका मतलब उसमें स्केयर भी आएगा और क्यूब भी आएगा। सभी को समझ में आ रहे हैं। अब एक और दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो जैसे 8 आ गया, अब 729 है। 729 क्या है, 729 स्केयर भी है और क्यूब भी है। किसका क्यूब है, 9 का क्यूब है। और स्केयर किसका, 27 का। तो n किसके बराबर आ गया, 27। समझ में आ गया, 27 क्या चीज़ है, 27 क्या है, क्यूब है। सभी को समझ में आ रही है। तो n क्या है, एक परफेक्ट क्यूब होगा। समझ में आ रहा है। क्या दे रखा था हमें कि n स्केयर एक पूर्ण घन है। तो स्केयर भी हो गया और घन भी दे दिया, तो इसका मतलब घनता होएगा कितना कितना छुपा हुआ। तो n क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। तभी तो ये सेटिस्फाई हो पाएगा। सभी को समझ में आ रही है। तो ये पूरा समझा दिया था। अगर थोड़े आप थोड़े पढ़ने में ठीक होते तो आपको ये चीज़ पता होती। अरे कुछ नहीं है, अगर नहीं हो तो अब बन जाओ। अब देखो, ये दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या में अशांत पुनरावर्ती दशमलव है। तो कौन से में है। तो अब देखो, इससे पहले एक कॉन्सेप्ट वो समझो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो अभी आप सारे ऑप्शनों को करके देखते हैं और फिर समझते हैं, कितना टाइम खराब हो जाए। और इसमें तो ये कोई आसान थोड़ी ना करना, समझ में आ रहा है। तो अब देखो कैसे होते हैं ये। जब भी n कोई भी एक नेचुरल नंबर है, उसको जब 2 या 5 n संख्या है उसको 2 या 5 किसी से भी करते हो तो हमेशा क्या आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा। क्या आएगा, शांत दशमलव। जैसे कि 2 से भाग करते हैं, मान लिया आप 37 को भाग करते हो तो कितना आएगा, 18.5, 18.5। मतलब क्या है, ये टर्मिनेट हो गया ना, खत्म हो गया। मतलब एक तरह से इसमें शांति मिलेगी। सभी को समझ में आ रही है। तो इसको क्या मिलेगी, शांति। तो अब 52 को हमें 5 से भाग करते, कितना आ गया हमारा 10.4। तो इसको भी शांति मिलेगी, मतलब टर्मिनेट हो गया यो। सभी को समझ में आ रहा है। लेकिन 2 या 5 से अलग, 2 या 5 से अलग हम किसी भी संख्या को जब भाग देते हैं तो वो टर्मिनेट नहीं होता। वो हमेशा क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग डेसिमल। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल आता है जब भी हम 2 या 5 से के अलावा किसी से भी भाग देते हैं। तब देखो, जैसे 5 को 3 तब भाग दें तो कितना आएगा, 1.666666, मतलब 1.6 बार। तो ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। सभी को समझ में आ रहा है। या 19 को हम 6 से, अब ये मत कह देना 6 में 2 आ रहा है तो होगा ये, मतलब ये टर्मिनेटिंग आना चाहिए, नहीं। उसमें या तो 2 अकेला आए या 2 5 के साथ आए,
इनके अलावा 2 और 5 के अलावा अगर उसमें कुछ भी जुड़ गया तो वो क्या है, वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। सभी को समझ में आ रही है ये चीज़। तो अब जैसे 22/7 इसको जब भी हम निकालते हैं तो जो हम रखते हैं लगभग वैल्यू, इसकी वैसे तो वैल्यू है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग की उसमें आ जाती है कैटेगरी में, लेकिन फिर भी इसको अगर मापते हम तो 3.142857 तक निकाल सकते हैं। और इसके बाद क्या है ये क्या है, ये रिपीट होना शुरू हो जाता है इसी तरह। सभी को समझ में आ रहा है। अब n बटे में 315 ये भी क्या है, अब 315 है। 315 कैसे बन रहा है, 9 7 और 5 तो आ गया, लेकिन और तो चीज़ आ गई ना 2 और 5 के अलावा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल होगा। समझ में आ रहा है। ये n बटे में 75 है, 25 दिया, समझ में आ गया। 5 तो आ गया, लेकिन 3 भी तो आ गया साथ में, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल होगा। सभी को समझ में आ रहा है। तो अब ये क्वेश्चन को करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों, अब ये देखो बटे में क्या है, 2 और 5 में तो आ रहा है, ये मतलब क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, तो ये वैसे कट जाएगा। 8 आ गया तो कट जाएगा, 25 दूनी तो वैसे कट जाएगा। अब इसमें देखो ये 2 और 3 आते साथ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल आएगा, तो हमारा 1 सेकंड का काम था बस। कितने सेकंड का, 1 सेकंड का। सभी को समझ में आया। तो इस तरह के क्वेश्चनों को कितने सेकंड में करना है, 1, मतलब क्वेश्चन आया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जब मैं देखना 2 और 5 के अलावा कट। समझ में आया। जब इस तरह के कट 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 के साथ जब होंगे तो टेस्ट क्लियर होने शुरू होंगे आपके। सभी को समझ में आ रही है ये चीज। अब देखो 7वां क्वेश्चन कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ टू इंटीजर्स पी एंड क्यू जो रिलेटिवली प्राइम है, मतलब है पी और क्यू सापेक्षतः अभाज्य है। रिलेटिव प्राइम का मतलब क्या है, बताओ क्या है रिलेटिव प्राइम। 1 मिनट रुको। ये चीज आपको सभी को समझ में आ गई होगी। रिलेटिवली प्राइम नंबर पढ़ी थी अभी, है ना। तो ये रिलेटिव प्राइम। अब देखो रिलेटिव प्राइम पी और क्यू में क्या हो सकता है कि पी और क्यू दोनों प्राइम भी हो सकते हैं, बिल्कुल बताई थी। बस एक कंडीशन होनी चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए, HCF1 होना चाहिए, HCF1। समझ में आया। उसके अलावा कुछ भी आता हो हमने नहीं लेना देना क्या है, हमने बस HCF1 चाहिए। समझ में आ गया। जैसे सरकार है, सरकार को बस आपसे एक चीज़ चाहिए, क्या, कि सरकार के ऊपर बात नहीं आनी चाहिए। समझ में आ रही है। सरकारी नौकरी में यही तो है कि बस सरकार के ऊपर नहीं आना चाहिए, चाहे तुम कुछ करो। समझ में आ गया। चाहे तुम कुछ करो, बस सरकार की नजर में नहीं आना चाहिए। तो अब देखो, अब पहला क्या है कि पी और क्यू दो अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती है भाई, हम मना थोड़ी ना कर रहे हैं। अब दूसरा क्या है, पी और क्यू दोनों भाज्य संख्याएं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है भाई। बस हमने क्या चाहिए, HCF1 चाहिए। इसका एग्जाम्पल भी बताऊंगा मैं कैसे हो सकती है। पी और क्यू में से एक अभाज्य दूसरी अभाज्य हो, बिल्कुल हो सकती है भाई। हमने क्या लेना देना, हमने लेना देना है HCF1 तक। समझ में आया। वो सरकारी नौकरी वाले होते हैं, हमने क्या है लेना देना नहीं। हमने एक तो है हमारी तनख्वाह टाइम पर मिल जाए, भड़क ना हो बस। है ना। तब देखो एग्जाम्पल 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर है, लेकिन HCF1 है, तक ये होंगे ये क्या होंगे, ये होंगे को प्राइम। 27 और 40, अब देखो 40 भी कंपोजिट है और 27 भी, लेकिन HCF1 है, तो ये भी क्या है, को प्राइम है। तीसरा देखो 19 और 31, तो 31 नहीं 21, तो 19 है, 19 प्राइम है और 21 क्या कंपोजिट है, लेकिन HCF1 होना चाहिए बस। सभी को समझ में आ गया। हमने क्या है, तो कुछ लेना देना नहीं है, हमने बस लेना देना है HCF1 होना चाहिए। सभी को समझ में आ रहे। जैसे जो रिश्ते वाले होते हैं तो उनका नहीं है, चाहे छोरा कुछ करता हो हमने नहीं लेना देना, हमने बस एक चीज़ तो लेना देना है, क्या, सरकारी नौकरी होनी चाहिए बस छोरे की।
अब देखो कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है, मतलब जो सी ट्रू नहीं है, मतलब फॉल्स कौन सी है ये बतानी है। आधे बालक तो इसमें उलझे रहेंगे। नोट ट्रू का मतलब है कि अरे एक चीज़ है, ट्रू है तो ठीक बतानी है, नोट ट्रू है तो फॉल्स बतानी है। उन्होंने बस ये है बालका का टाइम खराब करना है, सभी को समझा रहा है। अब देखो कि जो डिफरेंस है दो प्राइम नंबरों के बीच का, जो दो तक ग्रेटर देन है, वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा, दो से। तो बिल्कुल ठीक है भाई। कैसे बताता हूँ इसको। दूसरा देखो, फॉर टू डिफरेंट इंटीजर्स एम एन एन एक प्राइम नंबर पी से डिवाइड होते हैं, तो पी जब प्रोडक्ट को डिवाइड करता है एम और एन को, तो तब पी या तो एम को डिवाइड करे या एन को करे। समझ में आ रहा है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, वो दोनों को भी करता मेरे डिवाइड। समझ में आ गया। तो ये फॉल्स है। अब इसमें एक चीज़ और फॉल्स होगी, इसमें दो ऑप्शन है। इफ ए नंबर इज ऑफ द फॉर्म सिक्स एन माइनस वन एन बींग ए नेचुरल नंबर, तो ये प्राइम नंबर होगा। भाई बिल्कुल, मतलब जरूरी नहीं है कि सिक्स एन माइनस वन या प्लस माइनस वन की फॉर्म में हो तो वो प्राइम नंबर ही हो। जैसे 13 है तो 6 दूनी 12 जमा में 1, तो नहीं होता भाई ये प्राइम। समझ पा रहे हैं। तो कोई 6 दूनी था, ये दो एक गलती लगा दिया, 6 दूनी 12 जमा में 1। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब वो सिक्स एन प्लस माइनस वन या सिक्स एन माइनस वन के फॉर्म में हो तो वो ज़रूरी हो कि वो प्राइम नंबर होगा। समझ आ रही है। अब देखो डी, कि अगर नहीं है, तीन अभाज्य संख्या होगा, केवल एक ही ऐसा समुच्चय है जिसमें निकटतम अभाज्यों में दो का अंतर है। हाँ बिल्कुल, पूरी दुनिया में बस एक ही प्राइम नंबरों का ऐसा सेट है जिसमें दो का डिफरेंस है, 3 5 7। 3 5 7 सभी को समझ में आ रहा है। केवल एक ऐसा यही है बस जिसमें कितने का डिफरेंस है, दो का डिफरेंस है, अरे प्राइम नंबर पे। तो कौन सा है, 3 5 7। अब जब मैं पहले वाला बता रहा था कि वो ठीक है, वो कैसी है, जैसे प्राइम नंबरों का बीच का जो दो के अलावा है जो डिफरेंस आता है वो दो से कटेगा। दो क्या है, इवन है ना। प्राइम नंबर क्या होते हैं, दो को छोड़कर सारे इवन क्या कहने लग रहा हूँ, दो को छोड़ के सभी ओड होते हैं। तो जब भी ओड और ओड का डिफरेंस लिया जाता है तो इवन आता है। जैसे 7 में से 5 गया, 7 में से 1 गया, 7 में से 3 गया, तो क्या आ रहे हैं, सभी ओड इवन आ रहे हैं ना। तो इवन आ रहे हैं डिफरेंस, तो इवन आ रही है तो दो से तो भाग होंगे ही। सभी को समझ में आ गई ये चीज़। तो कितने मिनट की होगी, तो 42 मिनट। भाई इस पर पूरा सिलेबस करवाऊंगा, बिल्कुल पूरे का पूरा। अभी नंबर सिस्टम की एक क्लास है, लगभग 10 क्लास होंगी। कल भी एक क्लास आएगी, फिर उससे अगले दिन, फिर उससे अगले दिन, और पूरा सिलेबस ऐसा पढ़ाएंगे कहीं पे नहीं पढ़ा होगा आपने। जो टीचर ऑफलाइन में 10 10 हज़ार की फीस लेके जो पढ़ाते हैं, वो आपको मैं फ्री में पढ़ाऊँगा इस पर। वैसे फ्री तो कोई चीज़ होती नहीं, लेकिन मैं तो फ्री पढ़ाऊँगा। अब देखो, एन क्या है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है। जब एन को डिवाइड किया जाता है 13 से, तो क्या रिमाइंडर आएगा, 2017 के मेंस में आया था, बता दो भाई। क्या क्या रखा है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अगर आपने आंसर ही नहीं देखा है तो आप अच्छे बच्चे हो। जो जिनकी नज़र क्वेश्चन के अलावा दूसरी चीज़ पर है ना, तो उसका मुश्किल है पास होना। क्योंकि पता है क्या, सरकार को है ना ऐसे जो बच्चे चाहिए जो 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 प्रॉब्लम है उसके ऊपर नजर रख है, ना कि दूसरी चीज़ जहाँ बड़े रहे हैं। जबकि सरकारी आदमी की पहला दिन नजर रखा है वही पढ़ने में। अरे फिर नौकरी लग गया बाद से फिर उनकी नज़र प्रॉब्लम प्रॉब्लम पे कुछ ना है। समझ भाई, फिर तो प्रॉब्लम गई बाढ़ में, फिर तो बस नौकरी पर जाना है, तनख्वाह लेनी है, मौज काटनी है। समझ भाई, क्योंकि सरकार इतना दुखी कर दे उन्होंने पहले, वे कभी हताश हो रहे हैं आखिर में जब कभी जाकर ना नौकरी मिल जाए। 4 5 साल कभी नो पूरे क्या करना। हरियाणा में इसी तीसी हो रहे, जब किधर जाकर नौकरी दी मैं, तो फिर वे भी आदमी 4 5 साल में इतने वे हो जाए हैं, फिर वे नहीं मानते सरकार सरकुर ना कुछ। अब देखो एन क्या, समारिष्ट 3 डिजिट नंबर है। मतलब एन एक ऐसी संख्या जो 3 डिजिट की है और वो क्या है, प्राइम नंबर है। तो आपने देखना पड़ेगा। तो अभी मैं पढ़ा के आया था, कितना होता है, 101। 101 ऐसी संख्या जो 3 अंकों की भी और प्राइम भी है। तो 101 को जब 13 से भाग दिया जाएगा कितना आएगा, तो बताओ आप कितना आएगा। अरे क्या कहते हैं,
तो बताओ आप कितना आएगा। तो 101 है, 101 को 13 से भाग दो तो 13 पंजे 65, 13 छिक 78, 13 सत्ते 91, 91 आ गया ना, तो कितने का डिफरेंस आ गया 10। तो हमारा आंसर क्या आएगा 10। सभी को समझ में आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या आएगा 10। अब आगे देखो 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगर m एक नंबर है प्राइम नंबर्स का जो 0 से 50 के बीच में, और n जो वो संख्याएं हैं जो 50 से 100 के बीच में, तो m माइनस n बताओ। नंबर ऑफ प्राइम नंबर मतलब m है 0 से 50 के बीच की अभाज्य संख्याओं का संख्याएं हैं, और ये बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या है। तो एक चीज़ बताई थी ना, अब मैंने एक जो भी बताया था कि एक ऐसा क्वेश्चन बनेगा, और ये नहीं है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है ये कब आया है, तो ये पेपर में नहीं आया, ये पेपर में है। इसकी जो लगभग जो मैंने पढ़ाया है, जो मैं लगभग पढ़ाता हूँ, ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए होते हैं अलग अलग एग्जामों को। अब क्या है, कोई भी जैसे पेपर है ना, तो अब ऐसे नहीं बनते कि वो हरियाणा पुलिस में आएगा और किसी जगह नहीं आएगा। अब पता नहीं कहाँ का क्वेश्चन कहाँ पर आ जाए। अब कई बार तो ये ऐसा होता है कि जो सीजीएल का है, सीजीएल से आसान है, मैं सीजीएल से मुश्किल कांस्टेबल का पेपर आ जाता है, सीजीएल का आसान आ जाता है कांस्टेबल के बजाय। या कई बार इस तरह का देखा गया कि जो है वो एग्ज़ाम था वो ज़्यादा मुश्किल था उस दूसरे वाले को देखे। सभी को समझ में आ रहा है। कई बार तो वही कांस्टेबल के, अब जैसे ये दिल्ली पुलिस का हुआ था, ये कांस्टेबल का ही तो था, और उसमें जो क्वेश्चन थे इसी की तरह नू के नू, मतलब कैट के, जी मैट के और बड़े बड़े एग्जामों के उठा रखे थे। लेकिन क्वेश्चन कैसे थे, जो बच्चा 3-4 साल से बढ़िया तैयारी, मतलब गजब की तैयारी करने लगा रहा ना, उससे पर उनके थे 15 के 15, ना तो लगभग 12-11 इससे पर आएगा। समझ में आया। वैसे तो फिजिकल भी आ गया अब तो उनका। अब देखो कितने वो चीज़ समझ में आ गई ना, क्वेश्चन तो करवाना है पूरी का। अब जो 0 से 50 के बीच में 15 संख्या होती हैं, और 50 से 100 के बीच में 10, और टोटल 25 होती है, तो कितना आ गया हमारा आंसर 5। तो बताया था ना ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब देखो कितने कंपोजिट नंबर हैं जो 53 से 97 के बीच में, 53 से 97 के बीच में, ये मेंस 2021 में आया था। तो अब बताओ ये कितने होते हैं ऐसी संख्या कंपोजिट। तो भाई कंपोजिट गिनते गिनते था वो सर उड़ जाएंगे हमारे। हम कंपोजिट नहीं, हम गिनेंगे प्राइम। क्या गिनेंगे प्राइम। अब देखो प्राइम नंबर 50 से और 100 के बीच में कितने होते हैं 10। समझ पा रही। अब हमने 53 से 97 के बीच में गिनने हैं, तो ना 50 होता, ना 51 होता, ना 52 होता, 53 होता है। अरे यहाँ पे भी 97 होता है, 97 के बाद नहीं होता। तो मतलब सीधा क्या दे रखा है इसमें, प्राइम में नंबर तो दे रखे हैं। समझ में आया, प्राइम नंबर तो गिनने दे रखे हैं। तो कितने होते हैं 10, कितने होते हैं 10। अब हम देख लेते हैं 53 और 97 कितने पद हैं ये। तो कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, एल माइनस ए। ये क्या छोटी भी इतनी है, इसकी थोड़ी साइज बढ़ाना पड़ेगा, सेटिंग में तो देखना पड़ेगा, पूरे तक करेंगे इसने। तो अब देखो इसका क्या होता है, एल माइनस ए अपॉन कॉमन डिफरेंस जमा में एक। तो 97 में से यो 53 गया, और एक का डिफरेंस है, और एक जोड़ दिया, कितना आ गया 45। हमारा कितना आ गया 45। जब इसने घटाएंगे 44, 44 जमा में एक कितना आ गया 45। सभी को समझ आ रहा है। 45 में से 10 गया, कितना आ गया हमारा 35। तो हमारा आंसर क्या है 35। तो आ गया होगा समझ में। अब देखो 12वां क्वेश्चन। 12वां क्या दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देकर सीखना इसको। एक तो इसमें लिखने के बाद ये थोड़ी दिक्कत आ जाती है कि पूरा अगर ना दिखावे तो ये क्वेश्चन वो नहीं होगा सही तरह, और दिखा दिया तो आंसर आ जावा है। अब देखो क्या दे रखा है इसमें, 12वां क्वेश्चन है, इस पूरी क्लास में करवाऊंगे, यो मज़ा आने लग गया पढ़ाने में। तो अब देखो क्या दे रखा है कि ऑल ओड प्राइम नंबर्स जो 110 तक है, मतलब
ओड भी होने चाहिए, प्राइम भी होने चाहिए। 110 तक जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो यूनिट डिजिट बताओ। जैसे 9 8 7, इसमें मैं पूछूँ यूनिट डिजिट कौन सा होता है, तो यूनिट डिजिट होता है राइट से लास्ट वाला, समझ में आ रहा है। तो जो राइट लास्ट है उसको यूनिट डिजिट कहते हैं। तो इसमें कौन सा यूनिट डिजिट, तो 7 है। इसमें सभी को समझ में आ गई ये चीज़। तो अब देखो, तो एक चीज़ देखो, 110 तक कौन कौन से प्राइम नंबर आएंगे जो ओड भी हो। 3 5 7 11 13 और जो भी है 101, 101 के बाद जो भी है हमने कोई लेना देना नहीं। अब देखो इसमें एक चीज़ आएगी 5, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 9 के बाद कोई संख्या है 5, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। कैसे? 5 की अगर ओड संख्या में अगर हमें गुणा कर देते हैं तो हमारा हमेशा क्या आता है 5। अगर इवन में कर देते हैं तो आता है 0। सभी को समझ आया? जब भी 5 2 के कांटेक्ट में आता है 0 हो जाता है। जैसे तुम हो, तुम जब तक मॉक टेस्ट में ला रहे हो तुम सब कुछ हो, लेकिन जब रियल पेपर तुम्हारे पास आता है तब हो जाते हैं 0। तो इसी तरह 5 है, ये भी तुम्हारा बड़का भाई है। समझ में आया? तो हमारा ये सारे ओड हैं, तो ओड में 5 की गुणा होगी, कितना आ जाएगा 5। तो यूनिट डिजिट क्या आ गया 5। अब मैंने क्वेश्चन बनाया कि अगर सभी प्राइम नंबर जो 110 तक हैं उनके साथ उनका प्रोडक्ट कितना आएगा। तो मतलब प्रोडक्ट नहीं, उनका जो यूनिट डिजिट कितना आएगा जो गुणा करेंगे जब उनकी सभी की। तो अभी देखो इसमें क्या आ गया, इसमें आ गया 2। 2 एक अकेला ऐसा है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो 5 जब भी 2 के साथ आता है तो 0 हो जाता है। तो हमारा आंसर कितना आ गया 0 आ गया सभी को। यूनिट डिजिट का एक अलग से चैप्टर है, मतलब इसमें जो नंबर सिस्टम है अलग से चैप्टर है, उसमें यही है। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा उसमें भी। अब देखो 13वां क्वेश्चन कि कौन से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एक्स x+1 x+3 ये सभी प्राइम नंबर हो। अगर आप 0 रखोगे 0 तो होता ही नहीं, 2 रखोगे 2 3 3 और 2 5, हाँ बिल्कुल ये तीनों होते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया 2। 1 रखते तो एक तो ना तो प्राइम होता ना कंपोजिट होता, तो ये वैसे ही कट जाता और ये तो होगा ही नहीं। सभी को समझ में आ रहा है? अब देखो 14वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, CDS 2016 में आया था। अब भी बहुत बार भी देख लिया है, पेपर में बहुत बार आया है कि n का स्क्वायर -33, n का स्क्वायर -31, n का स्क्वायर -29, ये सभी क्या है प्राइम नंबर्स। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n वेयर n इज एन इंटीजर, जहाँ पे n क्या है एक इंटीजर है। n क्या है जहाँ पे एक इंटीजर। अब देखो कैसे करोगे इसको। देखो भाई CDS है ना जो एग्जाम बनाता है, गजब क्वेश्चन लेकर आता है भाई, गजब कति मतलब दिमाग। अगर आपने बढ़िया तरीका पढ़ रखा है और बढ़िया तरीका आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर सको है। और ना तो फिर तो भाई नुए देखते रह जाओगे क्वेश्चन के था। सभी को समझ आ रही है चीज़। तो अरे SSC तो बढ़िया ही है, CDS IAS ते भी बढ़िया है। जो IAS की सैलरी है उससे ज़्यादा हो जाती है 3-4 दिन में, मतलब 3-4 साल के बाद। जो इनकी CDS वालों की सैलरी है, पर्क्स हैं और भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो ज़्यादा होती हैं IAS से भी। अब देखो n का स्क्वायर माइनस, अब देखो इसमें डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है 2 का, 2 का। और ये तीनों क्या है प्राइम नंबर है। तो दुनिया में, पूरी दुनिया में केवल एक ही ऐसा पेयर है जिनका डिफरेंस 2 आता है। कौन कौन सा? 3 5 7। सभी को समझ में आ रहा है? तो केवल दुनिया में एक ही ऐसा पेयर है जिनका डिफरेंस 2 आता है और तीनों के तीनों प्राइम भी हैं। तो कहीं ना कहीं यही बनता मिलेगा। तो बनता मिलेगा तो कर लेते हैं भाई, हटा देते हैं एक बार इसको। मतलब ये 3 होगा, ये 5 होगा, ये क्या होगा 7। तो एक आपने बस n की वैल्यू निकालनी है। तो n देखो n का स्क्वायर माइनस
33 इक्वल टू 3, तो n कितना आ गया, n का स्क्वायर कितना आ गया, n का स्क्वायर आ गया 36। तो जब भी n का स्क्वायर हो और हमने निकालना हो तो n कितना आएगा, +/6, +/6। या तो प्लस का 6 हो सकता है या माइनस का 6 हो सकता है। -6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा और प्लस का 6 का स्क्वायर भी 36 आएगा। सभी को समझ में आ रहा है। तो जो n है एक इंटीजर है तो उसकी पॉसिबल वैल्यूज कितनी होगी, 2 होगी, या तो प्लस का 6 या माइनस का 6। सभी को समझ में आ रहा है। तो यही वो था कि 3, 5, 7 हो सकता है, n जहाँ पर प्लस या माइनस हो सकता है, तो 2 ही केवल क्या है संभावित मान। अब देखो 15वां, बस थोड़े ही क्वेश्चन रह गए। कितने की देर की हो गई है, 1 घंटा कौन हो रहा है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, जो सम है 3 प्राइम नंबर्स का वो क्या है 100। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये टाइप, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको हर पेपर कहीं ना कहीं पे ये दिखाई देगा। पहले ये सीडीएस में आता था, अब दिल्ली पुलिस में भी आ रहा था इसके ऊपर, और एक नहीं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे। देखो क्या है, जो सम है 3 प्राइम नंबर्स का वो 100 है, जिसमें से एक है दूसरे से 36 बड़ा है, तो उनमें से एक संख्या बताओ। तो एक चीज ध्यान दो, क्या कि ओड 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 को जब 3 बार जोड़ा जाता है तो ओड ही संख्या आती है। क्या आती है, ओड। जैसे 3, 5, 7 तीनों ओड है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 और 5 12, 12 3 15, तो मतलब ओड ही आता है। लेकिन इसमें क्या है, इवन। सो क्या होता है, इवन। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक संख्या ऐसी होगी जो क्या होगी, इवन होगी, जो क्या होगी, इवन होगी। सभी को समझ में आ रहा है। और प्राइम में तो एक ही ऐसी संख्या है जो क्या है, जो इवन भी है और प्राइम भी है, तो क्या है 2। तो इसका मतलब वो क्या होगी 2। बस इसके ऊपर ये क्वेश्चन है सारा, और क्वेश्चन कुछ नहीं है। बस आपने ये 2 लगाना, आ रही हो क्वेश्चन कंप्लीट। समझ आ रही है। तो कभी सोचा था आपने, मतलब ऐसा भी कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें बस 2 के ऊपर वो पूरा क्वेश्चन सोल्व होगा। ये 2 जब आप उसमें तक घटाओगे तो कि सम कितना आ जाएगा 98, और डिफरेंस कितना दे रखा 36। समझ में आया, एक संख्या दूसरी से 36 बड़ी है, तो इसका मतलब डिफरेंस तो हो गया उनके बीच का। अब जैसे ये जब भी 2 का जोड़ दे रखा हो और 2 का डिफरेंस दे रखा हो, तो बड़ी संख्या हमेशा उन दोनों को जोड़ कर 2 से भाग कर दो जब आएगी, और छोटी संख्या उन दोनों का डिफरेंस कर दो और 2 से भाग कर दो जब आएगी। तो 98 और 36 का जब जोड़ करेंगे तो बड़ी संख्या 67 आएगी और छोटी संख्या 31। आप इन दोनों को जोड़ो, 2 से भाग दो बड़ी संख्या, 2 घटा दो और 2 तो भाग दो तो छोटी संख्या। सभी को समझ में आ गया। तो ये प्ले लिस्ट है, इसमें मैंने पूरा सर्च एंड इंडिसेस बहुत अच्छे तरीके से करवा रखा है। ये थोड़ा चेहरा इसमें वो हो गया, थोड़ा कहते हैं वो मैजिक कलर कुछ इस तरह का इस ऐप में, तो उसके कारण हो गया। वैसे बहुत सुंदर हूँ मैं इसमें पता नहीं कैसे बना दिया। तो इसमें क्या है, ये जो मेरे एग्ज़ाम क्लियर है वो बता रखे हैं इसमें। तो अगर आप ये देखना चाहते हो कि किस तरह तैयारी होती है और एग्ज़ाम किस तरह क्लियर होते हैं, तो आप ये देख सकते हो। फिर सिंप्लीफिकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको कहीं ना कोई ना मतलब ऐसा कोई एग्ज़ाम हो ही नहीं सकता जहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का ना मिले। फिर नंबर सिस्टम ये चालू कर रखा है, इसमें केवल एक क्लास करवाई थी मैंने APGP HP की। समझ में आया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। फिर HCF है, LCM, इसके इसके उस तथा दूराई है LCM HCF, ये तो सभी जगह आता है। तो अब देखो 16 क्वेश्चन। तो भाई अब कितना जोड़ आ गया 38। और प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर में केवल एक ही पेयर है, मतलब एक ही संख्या ऐसी है जो क्या है, जो इवन भी और प्राइम भी है। तो x + y क्या आ गया हमारा 36 आ गया। अब इसमें क्या रखे, मैक्सिमम वैल्यू बताओ x की। तो x की मैक्सिमम वैल्यू जब भी तो होगी जब y की सबसे छोटी होगी। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, अब जैसे 2 आता तो ये बनता ही नहीं। अब 3 है, 3 रखते हैं तो कितना आ गया 33, जबकि 33 तो होता ही नहीं, तो पहला कट गया। 5 और 31, देखो 5 और 31, 5 भी प्राइम होता है और 31 भी, तो मतलब ये पेयर ठीक होगा। तो x की बड़ी वैल्यू क्या आ सकती है 31। सभी को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन।
अब देखो क्वेश्चन आसान था, बस उसमें बदल दिया। अब ये चीज़ क्या है, जैसे अब क्या होने लग गया, इतना कंपटीशन होने लग गया, कॉन्सेप्ट वे है, क्या करते हैं एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन जोड़ देते हैं, या एक क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन जोड़ देते हैं, कहीं में तो चार भी जोड़ रखे हैं। सभी को समझ में आ रहा है? तो कॉन्सेप्ट वही है, बस जो क्वेश्चनों की लेंथ है वो इंक्रीज कर दी, या जो क्वेश्चन आसान था उसको तो, उसमें दो तीन जोड़ दिए तो वो मुश्किल हो गया। अब इसी के ऊपर ये क्वेश्चन है भाई। अरे ये पता है कौन सी क्लास का है? आप करो, आप अंदाजा लगाओ, एज्यूम करो, मतलब कौन सी क्लास का हो सकता है ये, बताओ तुक्का मार कर। मार दे तुक्का। ये है भाई, ये नू का नू, 6th क्लास का एक्सरसाइज है, शायद दूसरी एक्सरसाइज है उस चैप्टर की, प्राइम नंबर है कुछ शायद चैप्टर होगा उसमें, ये शायद छठा क्वेश्चन है। अनु का नू, ए बी एक दो डिजिट प्राइम नंबर है जिसमें ए है वो बी के इक्वल नहीं है, और जब डिजिट्स को रिवर्स किया जाता है तो एक नया नंबर बनता है बी ए, जो एक वो भी क्या है प्राइम नंबर होगा। तो सम बताओ सभी ऐसी संख्याओं का, तो ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात करो। नू का नू छठी क्लास में मेरा जैसे मैं पढ़ाने वैसे मैं गया था थोड़े दिन पढ़ाने एक स्कूल में, तो वहाँ पे देखा था मैंने, वैसे पढ़ाने चला गया था क्योंकि वो जो मेरा दोस्त पढ़ाता था वहाँ पे तो उसके पेपर थे, तो इस कारण बच्चों का लॉस ना होता, इस कारण मैं पढ़ाने चला गया स्कूल में। मेरा वो भी मेरा पढ़ाना अच्छा नहीं लगता स्कूल में नहीं लगता, पता नहीं क्यों नहीं लगता वो। चेता उड़े जो जो सैलरी है वो कम है, और जो स्टूडेंट है वे भी इतने बढ़िया न रह रहे, या और भी कई। और वैसे भी मैंने स्कूल में पढ़ाना बहुत, क्योंकि स्कूल का जो थोड़ा रहा है ना जो एटमोसफेयर है वो मैंने पसंद था को शुरू थे। प्रेयर में इतनी जल्दी जाओ, नू करो वो करो यार, चल जाना है अपना, और तनख्वाह भाई पैसा तो सारी का जरूरी है, पैसे बना तक ही है ना। अभी 2020 मेंस में आया था और दिमाग खराब करके दे दिया बच्चों का इसने। कैसे होगा अभी ये देखो, ये कैसे होगा, इसके पीछे कोई वो नहीं है, यो करके देखना पड़ेगा अपने, समझ में। तो एक एक मैनुअली करके देखना पड़ेगा। दो अंकों की संख्या 11 तो शुरू होगी, 11 तो नहीं है, 13, 13 का उल्टा 31, हाँ बिल्कुल होता है। 17, 17 का 71, 19, 19 का 91 नहीं होता भाई, वो होगा ही नहीं पेड़। फिर उसके बाद हम करेंगे 23, 23 का 32 नहीं होगा, 29 नहीं होगा, फिर 31, 31 का 13, तो वो तो आ लिया, उसका तो हमने जोड़ना ही नहीं। 37, 37 का 73, समझ आ रहा है। उसके बाद कौन सा नहीं होगा, फिर 79, 79 का 97। तो अब इनका जोड़ करेंगे तो देखो सबका यूनिट डिजिट अलग है, तो हम यूनिट डिजिट ही निकाल लेते हैं बस। इसका जब यूनिट डिजिट करेंगे तो 10, ये आ गया 6, ये 10 और ये 2, इनका जोड़ा करना था तो 6 और 2 8, तो 8 आना चाहिए, तो हमारा कौन सा है, डी ऑप्शन। अब इस तरह ये क्वेश्चन भाई 2 सेकंड में हो ही नहीं सकता, क्यों करा कर लो, क्यों करा कर लो, मतलब यो हो ही नहीं सकता 2 सेकंड में, यो लगभग आधी मिनट या 45 सेकंड तो लेवेगा, समझ में आ गया। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे ही जो लगभग के 6 या 7 सेकंड में होने के। अरे ये 6 से 7 सेकंड भी बहुत ज़्यादा है, समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे जो अच्छा बच्चा होता है यहाँ से 2 घटाएगा 36, तो यहाँ पे 31 और 5 जब्बा रखता और जब्बा कर देता, समझ में आ रही है चीज़। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे भी आएंगे आपके पेपर में, ज़रूरी नहीं है आपके, मतलब एग्जामिनर इस तरह का पेपर सेट करता है कि आपका जितना टाइम दे रखा है इतना ही टाइम में पेपर हो ना, तो वो पेपर सेट ऐसा कर देगा जो 10 मिनट हो गया तो 50 मिनट तक तुम उस सेंटर ना कभी सर पर ठा दोगे समझ आ रही है। तो इस कारण वो 10 मिनट
वो ऐसा पेपर सेट करता है कि आप थोड़ा टाइम बना बच्चा आखिर में भी नो करो, बस यार मतलब थोड़ा वो रहेगा। अगर कैलकुलेशन ठीक होती है तो नो कर दो, हाँ वो कर दो, हाँ नू कर दो, हाँ यू इंग्लिश का मना हुआ था होना था, लेकिन नू था। समझ आ गए? तो ये भाई बहुत सारे निकलते भी हैं ऐसे कह के। अब देखो ये क्वेश्चन गजब क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो ये कर पाओगे। अभी देखो कैसे, तीन संख्याएं हैं जो एक दूसरे से सहभाज्य मतलब को प्राइम है, ऐसे ही जैसे कि पहले दो का गुणनफल 286 है, मतलब पहली दो संख्याओं का जो गुणनफल है कितना है 286, मतलब को प्राइम का जब भी जोड़ गुणा कर दिया रहा है तो वे दोनों संख्या किन्नू किन्नू मल्टीप्लाई हो जाए रहा है। अंतिम दो का गुणनफल 770, 770, तो तीनों संख्याओं का योग बताओ। अब तीनों की तीनों को प्राइम है, क्या है को प्राइम। अब पहली और दूसरी का गुणा करके कितना आ गया 286, दूसरी और तीसरी का कितना आ गया 770, तो अब इनको भाग दे देते हैं तो दूसरी तो संख्या कट गई, तो ऊपर क्या बच गया पहली और तीसरी। अब इसमें कोई ना कोई दूसरी संख्या ऐसी होगी कि जो कटती होगी, तो इसमें क्या है 26 है, क्या है 26 नहीं 22 है, इसमें कितने 22, 22 से ऊपर भी कटेगा नीचे भी कटेगा। अब कैसे कटा है ये, जैसे देखो ये जो डिविजिबिलिटी रूल है ना इस चैप्टर में करवाऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको काम आएंगे। दो का हो गया, तीन का हो गया, पाँच का, सात का, नौ का और 11 का है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट है। अब देखो दो और छः 8 और सात में तो सात गया 0, समझ में आ गया? तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये देखो ये 22 से कटेंगे तो कितना आएगा, ऊपर 13 और नीचे 35, तो जो कटा है वो तो सेकंड टर्म थी, समझ में आ गई? और ऊपर कट का जो बच्चे है 13 और ये 35, तो ये क्या है पहली और तीसरी संख्या है, बस तीनों का जोड़ करना था, कितना आ गया 70। समझ में आ गई ये चीज़? अब देखो 19वां ये यूपीएससी सी सेट में आया था। कैसे होगा, जो सम है तीन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स जो इक्वल है उनके प्रोडक्ट के, तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो भाई इतना तो दिमाग है नहीं कि आप दिमाग में ये सोच रहे हो भैया कि इसकी जो जोड़ कराएंगे अरे इतने का गुणा करेंगे उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा, इतना दिमाग तो है। अगर इतना दिमाग होता तो तुम सरकारी नौकरी में तो नहीं हुआ, फिर तो तुम कितना आईआईटी कर ना यार बढ़िया कंपनी में कितना सीईओ के खातर ट्राई करो है। समझ में आ रही है कि 70,000 के पीछे तुम दुखी हो हुआ है। तो कैसे करेंगे अब बताओ, असली बात तो ये है ना, क्वेश्चन बताओ अब कैसे करेंगे। तो बेसिक तय करेंगे हम, तीन संख्याएं मानेंगे x-1 x और x+1। हम जब तीन संख्याएं कहें तो ऐसे ही देंगे क्योंकि इसका कैलकुलेशन बहुत कम होती है। तो इसका जोड़ कितना आ गया 3x, क्योंकि 1 था 1 गया। प्रोडक्ट कितना आ गया x इंटू में, अब दोनों की गुणा हो गया x-1 x+1, तो फॉर्मूला बन जाएगा क्या x का स्क्वायर -1, समझ में आ गया, ये फार्मूला बन जाएगा। तो अब 3x इक्वल टू कितना आ गया, मतलब 3x इक्वल टू एक्स इंटू में x का स्क्वायर -1। अब एक चीज़ देखो क्या कि जैसे 5x-1 5x-2 इंटू में x बराबर है x का स्क्वायर, तो ज़रूरी नहीं है कि x है वो इनके बराबर होकर ये कट जाए, ये भी हो सकता है कि ये दोनों 0 0 हों। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है x की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो जब भी हो तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि x की कोई ऐसी वैल्यू होगी, मतलब वो नेचुरल नंबर है वो, समझ आ गया, उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो इसमें पहली तो कंडीशन क्या होगी 0। अब 0 क्या हुआ, तो x से x कट गया, तो ये कितना आ गया x का स्क्वायर है बराबर आ गया 4, तो x कितने के बराबर आ गया +-2, तो या तो +2 हो सकती है या -2, तो कितने पॉसिबिलिटीज पेयर हो गए 3। समझ में आ गया? अब हम x की वैल्यू रखते हैं 0, 0 रखते हैं तो यहाँ पे -1 और 1, अभी इनका जोड़ करेंगे 0 और जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 0। अब इनका जोड़ करो तो 3 2 5 और 1 6, और इनका प्रोडक्ट करोगे तो 6। समझ में आ गया? अब इनका जोड़ करो कितना आ गया -6, और प्रोडक्ट करो तो -6। तो ऐसे कितने पेयर हो सकते हैं हमारे 3, कितने पेयर हो सकते हैं 3। सभी को समझ में आ गया? कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं 3, तो सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे, ये 2018 CDS में आया था, यही है ना?
हाँ ये हो गया, ये आगे पीछे हो रहा है शायद, हाँ आगे पीछे हो रहा भाई, 1 मिनट रुकियो। हाँ ये है 20 21। हाँ हाँ हाँ, यो पेज है ना, यो आगे पीछे हो रहा है, तो वहाँ पे पीडीएफ पे देख लेना, जो 24वां पेज है वो 23वां होना था, और 23 में आ रहा 24वां होना था, तो गलती तो हो गई हो, आगे से नहीं करेंगे ऐसी। ये कई बार क्या हो जाता है, जैसे ऐप होते हैं तो इनमें कुछ ना कुछ बग या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें टेक्निकल जो आती रहती हैं, तो उसके कारण भी हो जाती हैं ये चीज़ें। अब देखो, वैसे मैंने ये पूरा जो भी अपने जो नोट्स थे उस पे से बनाया था ना जब, तो बहुत ठीक बनाए थे ये, पता नहीं किस कारण हो रही है। अब देखो कि लेट पी बी ए 2 डिजिट नंबर, और क्यू क्या है जो सेम डिजिट का है, मतलब उसी डिजिट से बना हुआ है, जब उनको रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाता है, हाँ तो ये क्यू बनता है। और वैसे पी और क्यू की जो प्रोडक्ट है वो 2430 है, तो डिफरेंस बताओ पी और क्यू का। मान लीजिए पी 2 अंकों की संख्या है और क्यू समान अंकों वाली संख्या है, उल्टे क्रम में लिखा 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 है, यदि पी और क्यू का जो गुणा है वो 2430 है, तो पी और क्यू में अंतर क्या है। तो टाइम कितना हो गया, 10 बज गए भाई। तो अब देखो, अब है ना आपको है ना इसके फैक्टर्स बनाने आने चाहिए। 2430 किस तरह बना है, तो 2430 बना है 81 गुणा में 30, 81 गुणा में 30, समझ में। अब 81 भी कैसे बना है, 9 गुणा में 9, और 30 6 पंजे 30। हमने ऐसी दो संख्याएं निकालनी है जिसका जो उल्टी करके लिखा है तो भी वो ही डिजिट आवे, तो 9 6 54 है और 9 पंजे 45, तो होगी ना। अक्सर तब मतलब डिजिट तभी हैं, बस आगे पीछे लिख दिए हुए, जैसे यहाँ पे 54 है, यहाँ पे 45 है। अब इनका डिफरेंस कितना आ गया, 9, कितना डिफरेंस आ गया 9। अब ये क्वेश्चन 2019 में आया था, गजब क्वेश्चन है, ध्यान तो समझियो। इसके ऊपर एक क्वेश्चन और था जो सीडीएस में आ रहा था 2017-18 में, वो इससे भी गजब क्वेश्चन था। 2019 आ रहा था, ये कुछ कुछ है वो सब कुछ है। ये देखो किस तरह करेंगे इसको, कि मान लीजिए n इस प्रकार का एक धनात्मक पूर्णांक है कि n स्क्वायर जमा में 105 एक पूर्ण वर्ग है। क्या एक पूर्ण वर्ग, इस प्रकार के n की संख्या क्या है, 1 है 2 है 3 है कि क्या है, n क्या है। ये सीडीएस 2019 में आया था। तो ये देखो परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो जैसे इसमें हम मान लेते हैं m, तो m परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसके ऊपर स्क्वायर होगा, समझ में आ गया। तो n का स्क्वायर जमा में 105 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमने मान लिया m, तो m के स्क्वायर के बराबर हो गया। अब m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 105। और m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर को हम किस तरह लिख सकते हैं, m प्लस में 1 और m माइनस में 1, m प्लस में 1 m माइनस में 1। अब 105 के हम फैक्टर करके देखें, तो 105 और 1 हो सकते हैं। हमने एक ऐसी ये पेयर लेना है कि जिसका 2/2 किया जा सके। बटे में 2 का मतलब इवन संख्या है। जैसे हम इवन में और ओड जोड़ेंगे, जैसे 2 और 1 तो नहीं होगा ना, तो ऐसा पेयर हमने नहीं लेना। इवन जमा में इवन ले सकते हैं और ओड जमा में ओड ले सकते हैं, समझ में आ गया। इवन और ओड नहीं लेना हमने। अब देखो 105 और 1, हाँ हो सकता है। अब 3 तक रहेंगे तो 35 हो सकता है, 5 और 21 हो सकता है क्योंकि 105 आता है और एक दोनों ओड हैं, तो जब जोड़ करेंगे तो 26 और 2 तक कट सके हो, 15 और 7, तो ये भी हो सकता है। ये 4 पेयर है, तो ऐसे कितने पेयर है, 4। कितने पेयर है, 4। तो n की संख्या क्या है, इसमें क्या क्या रखा है, 1 मिनट रुकना। व्हाट इज द नंबर ऑफ सच n, अच्छा मतलब n कितने हो सकते हैं, तो 4 तो हो सकते हैं। यहाँ से n की अलग वैल्यू आएगी, यहाँ से अलग, यहाँ से अलग, यहाँ से अलग, समझ में आ गए, तो 4 हो सकते हैं। अब यहाँ पे वही है जो मैंने पहले बताया था इसी क्लास में कि m माइनस n, जैसे 1 है, 1 है यहाँ से, m प्लस में n कितना 105। तो अगर हमने बड़ी संख्या निकालनी है तो दोनों का जोड़ करो और 2 का भाग करो, तो
और छोटी निकालनी है तो दोनों का डिफरेंस और 2 भाग करो। सभी को समझ में आ रही है, ये वही चीज़ है। अब इससे जो बाद हमें पढ़ना था, बस ये आखिरी पेज है ये वाला, 2018 CDS में आया था। गजब क्वेश्चन है कि एन का स्केयर जमा में 48, ये एक परफेक्ट स्केयर है, एक परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट स्केयर नंबर है। तो एन की कितनी वैल्यू हो सकती है पता नहीं भैया, नींद इतनी जमाई क्यों आए हैं। अब देखो एन का स्केयर जमा में 48 इज इक्वल टू एम का स्केयर, तो एम माइनस एन और एम प्लस में एन हो सकता है। तो 1 और 48, अब मैंने कहा था ना, तो वो आपने बस एक पेयर नहीं लेना है कि एक इवन हो एक ओड हो, तो पहला हम नहीं देंगे। 2 और 24 बिल्कुल हो सकता भाई, 3 और 16 नहीं हो सकता, 4 और 12 नहीं हो सकता, मतलब हो सकता है क्योंकि दोनों इवन है ना। 6 और 8 हो सकता है, क्यों भाई, 2 तो भाग होना है इनका जोड़, तय अगर जोड़ इनका ओड आ गया तो नहीं होगा, समझ में आएगा। इस कारण हम ये पेयर नहीं देंगे, कौन से 2 पेयर, ये तो 1 और 48 वाला और एक 3 और 16 वाला, समझ में आए। ये चीज़ है, ये यहाँ पे मैंने लिख रखी है वही जो मैंने बताई थी। अब जैसे ये था पहले वाला, क्यों 49/2 थोड़ी ना कर सको, 47/2 थोड़ी ना कर सको, तो आपकी कितने एन की वैल्यू हो सकती है, 3, समझ में आ गई यहाँ पे। अब 22वां क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो कॉन्सेप्ट के ऊपर है, थोड़ा आपके जो समझने की पावर है उसके ऊपर है कि यदि संख्या 10⁻n-1 के अंकों का योग जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है तो 3798 के बराबर है, तो n का क्या मान है, तो n का मान क्या है। तो अब एक चीज़ देखो, जैसे 10 की पावर अगर 1 मान है और -1 करे तो 9 आ गया, 10 की पावर 2 - 1 99 आ गया, 10 की पावर 3 - 1 999, 10 की पावर 5 तो 4 बार 9, 10 की 5 बार 9, सॉरी 5 बार 9, 10 की पावर n-1 करेंगे तो कितने बार 9, n बार 9, समझ में आ गई। तो देखो जब 1 बार था तो 9 1 बार आया, 2 बार था तो 2 बार 9 आया, 3 थे 10 की पावर तो 9 बार 3 बार आ गया 9, 9 कितने बार आ गया 3 बार। तो जितनी 10 की पावर आ रही है उतने 9 आ रहे हैं, सभी को समझ में आ रही है। तो इसी के ऊपर क्या है कि n गुणा में 9 कितना आ गया 3798, समझ में आ गया, 9 गुणा में n कितने के बराबर आ गया 3798। तो n कितना आ गया हमारा 422, n कितना आ गया हमारा 422, समझ में आ गया। तो इसमें ये तो था जो जोड़ अगर करते तो 9 गुणा में 2 तो 18, और इसका भी जोड़ वो आया, इसका करते 9 गुणा में 3 और जोड़ भी कितना आया 27, समझ में आ गई ये चीज़। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब आखिरी क्वेश्चन है हमारा 23वां, गजब क्वेश्चन है कि जब उसको एक्सप्रेस किया जाता है डेसिमल फॉर्म में, गजब। तो ये सारे क्वेश्चन है, पता है मैंने इस तरह की फॉर्म बना रखी है कि पहले बेसिक बेसिक बेसिक, फिर लेवल थोड़ा बढ़ता जाएगा, फिर बढ़ता जाएगा, फिर बढ़ता जाएगा, जैसे एक ग्राफ नहीं होता, जैसे बढ़ता ही जाए बढ़ता ही जाए, समझ में आएगी। तो इस तरह है ना कि हमारा इस तरह का है कि शुरू में तो इतना ऊपर है कि बच्चा को कुछ समझ में ना आया हो यार, फिर नीचे होता चला जा, या आपका इस तरह हुआ, इस तरह का नहीं है, एक पूरे पैटर्न में बढ़िया तरीका समझ में आवे। अब देखो तो कौन सा नंबर है वो जो नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग की भी है, तो ऐसा कौन सा, मतलब आपने निकालना है यहाँ पे इरेशनल, क्या निकालना है, इरेशनल संख्या है, सभी को समझ में आ रहा है। तो पहला देखो ये ऑप्शन है, ए यो है, बी ऑप्शन ये है, सी ऑप्शन ये है, डी ऑप्शन ये है, ई ऑप्शन ये है। तो अब देखो ये है ना प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, अब इसको सोल्व करो। तो देखो जब ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट को हटाएंगे तो गुणा हो जाएगा, तो पाई से पाई कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2, जमा में 1 माइनस में पाई/2। अब पाई यहाँ पे भी गुणा होगा तो कितना आ जाएगा पाई/2, तो इससे ये आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा 1/2। ये क्या है, रैशनल नंबर है, तो ये तो होगा नहीं हमारा। अब देखते हैं हम बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन देखो, अब 4 माइनस पाई और ये पूरा दे रखा है 1 जमा पाई/4, पाई/4 का स्केयर, पाई/4 का क्यूब, इनफाइनाइट टर्म तक। तो जब भी इस तरह का जब आता है तो एक फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे लो, एस इन्फिनिटी तक का निकालने का क्या होता है, a/1 में 1 - आर, आर होता है इसका
कॉमन रेशियो क्या होता है? कॉमन रेशियो सभी को समझ आ रहा है? तो कॉमन रेशियो होता है, तो कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? जो सेकंड टर्म बटे में फर्स्ट टर्म, तो पाई बटे में 4 क्या आ गया हमारा कॉमन रेशियो, और एक क्या आ गया हमारा, एक आ गया हमारा, क्या आ गया, एक फर्स्ट टर्म। तो 1 बटे में पाई बटे में 4, तो ये आड़ा क्या आ गया 4, और यो जो नीचे वाला 4 थे ये ऊपर चला गया, तो मेरा आ गया 4 बटे में 4 माइनस पाई, और ये भी कितना दे रखा था 4 माइनस में पाई, तो ये दोनों कट गया, हमारा क्या आ गया 4, ये भी क्या है रेशनल, तो बी भी हमारा नहीं हुआ। अब सी को देखते हैं, क्या दे रखा है √2 इंटू में 3 √2 माइनस 4 बटे में √2 जमा में √3। अब ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 6 माइनस ये √2 से रूट गया तो 4 जमा में √3, अब 2 जमा में √3। अरे एक ऐसी ही संख्या बताई थी जिसमें 2 जमा में √3 मतलब 3 जमा में √2 था। तो जहाँ पे भी चाहे एक संख्या ऐसी हो और वे जोड़ होते हो या कुछ भी होते हो, अगर वो रूट रहता है ऐसी संख्या के ऊपर जिसका परफेक्ट स्केयर नहीं बना सकते, तो वो क्या है, इरेशनल है। क्या है, इरेशनल है। सभी को समझ में आ गया? तो औरों को हम चेक करेंगे, यार चेक भी करोगे तो आप ये सारी क्या मिलेंगी, रैशनल। समझ में आ गया? तो ये केवल एक ही संख्या है जो इरेशनल है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो क्लास हो गया 1 घंटा 21 मिनट की, और आप ऐसे ही तैयारी करते रहें और हमें भी ग्रो होने का मौका दें। जो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप शेयर करो अपने मित्रों के साथ, मित्रानियों के साथ हैं, और उनको भी सिलेक्शन की रेस में करो। ये मत सोचना कि कंपटीशन बच जाएगा, हम नहीं करेंगे किसी को शेयर। तो कंपटीशन भाई ऐसे तो भाई वही चीज़ है, कंपटीशन तो वैसे भी बढ़ेगा, अगर आप तैयारी नहीं करोगे तब भी बढ़ेगा, दूसरा कहीं ना कहीं से तो तैयारी करेगा ही। तो कंपटीशन अगर घटाना है तो भाई मेहनत से ही घटेगा और स्मार्ट वर्क से वो घटेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।